पुरवैया मुहिम पावर्ड बाय एनजी टाउन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पुरवैया मुहिम पावर्ड बाय एनजी टाउन। तो पुरवैया मुहिम की अब शुरुआत करते हैं। पुरवैया मुहिम में बात मैट्रिक की परीक्षा की। मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो गई है, लेकिन इसी के साथ शुरू हो गया है नकल का खेल भी। पहले ही दिन नकल का खेल परीक्षा पर हावी होने लगा। प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए हर परीक्षा केंद्र पर लगभग नकल का खेल पास होता गया और परीक्षा फेल होती गई। बिहार में मैट्रिक परीक्षा शुरू हो चुकी है और शुरू हो चुका है नकल का खेल। परीक्षा भले ही छात्र छात्राओं की होती है, लेकिन यहां छात्र छात्राओं के परिजनों को नकल की परीक्षा से गुजरना होता है। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर है हाजीपुर के जीए इंटर स्कूल की। हम आपको अंदर का नजारा दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए बाहर की तस्वीर। कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, लेकिन यहां नकल करवाने के लिए हौसला, हिम्मत और जज्बा चाहिए। इस हौसले के आगे स्कूल की ऊंची ऊंची दीवारें भी बौनी पड़ जाती हैं। दीवार फांदकर अंदर चीट पहुंचाने की चुनौती है। इस चुनौती को पार कर गए तो फिर अंदर पुलिस वालों का सामना करना होगा, तब जाकर चीट अंदर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यहां नकल के जज्बे के आगे हर चुनौतियां बौनी पड़ जाती हैं। अंदर चीट पहुंच गया, फिर बारी आती है नकल करने की। तो देखिए कैसे छिप छिप कर चीट के जरिए कॉपी पर ज्ञान उड़ेला जा रहा है। इस दौरान छात्राओं में गजब की एकता नजर आती है। देखिए कैसे कैमरा ऑन होते ही पीछे से इशारा कर अपनी सहेली को अलर्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाजीपुर में सिर्फ एक परीक्षा केंद्र की तस्वीर ऐसी है, बल्कि कई और परीक्षा केंद्र पर नकल करते छात्र छात्राओं को देखा जा सकता है। साथ ही नकल करवाने के लिए परीक्षा केंद्र के बाहर हर तिकड़म गिराया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों की आंखों पर तो सरकारी पट्टी लगी है। नहीं, बाहर में चूंकि लोकल लोग हैं, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस का। भीतर में इस तरह का कुछ नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा हमारे यहाँ हो रही है। आप रूम में घूम कर देख सकते हैं। तस्वीर सिर्फ हाजीपुर की ही नहीं, बिहार में और भी कई जगहों पर नकल के खिलाड़ी पहले ही दिन मैदान में नजर आए। देखिए छपरा की तस्वीर। यह है मिश्री लाल आर्य कन्या विद्यालय की तस्वीर, जहां अंदर खुलेआम नकल तो हो रहा है, वो भी विक्षक के साथ। साथ ही आसपास छतों और दीवारों पर चढ़कर भी नकल का खेल करवाते खिलाड़ी नजर आए। हम लोग सर उसका चीट सब छिनवा लिए हैं और सघन चेकिंग करा रहे हैं, और जो चीट करते पकड़े जाएंगे उन पर हम सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, आदेश कर दिए हैं। हमारे शिक्षक लोग सघन चेकिंग कर रहे हैं। क्योंकि महिलाओं का सेंटर है, छात्राओं का है, इसलिए हम सब में महिला शिक्षकों को लगाए हैं। अब देखिए आरा की तस्वीर। मैट्रिक की परीक्षा के दौरान आरा के महिला कॉलेज में वीक्षण कार्य में नहीं लगाए जाने को लेकर कई शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण कुछ देर तक परीक्षार्थी परेशान रहे, लेकिन संचालकों को इसकी कोई परवाह नहीं। परीक्षा के दौरान कई अभिभावक नकल कराते भी देखे गए। बहरहाल परीक्षा शुरू होते ही पहले दिन अगर नकल की ऐसी तस्वीर नजर आ रही हो तो सवाल सिस्टम के दावों पर उठता है। लेकिन सवाल उन छात्र छात्राओं और उनके परिजनों से भी, आखिर नकल के सहारे कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं। हाजीपुर से विकास, आरा से मनीष और छपरा से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिर एग्जाम देने के लिए नकल का सहारा कब तक, और नकल का सहारा दिलवाने में गार्जियन भी, परिजन भी साथ रहते हैं। सवाल सिर्फ हम प्रशासन के दावों पर या प्रशासन पर नहीं उठा सकते हैं। सवाल आपसे भी, आखिर आप क्यों अपनी बच्चियों, अपने बच्चों को नकल के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनकी मदद करते हैं, और क्या नकल के सहारे नौनिहालों का भविष्य बनाना चाहते हैं। ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िए, हमें कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। नकल के बिना परीक्षा की तस्वीर कब नजर आएगी, आखिर क्यों परीक्षा शुरू होते ही सबसे पहला जो नज़ारा हमारे सामने आता है, हम भी कैमरा जब घुमाते हैं तो तस्वीर सिर्फ नकल की नज़र आती है, अलग अलग तरीकों की। हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद हैं।
हमारे साथ मोहम्मद रहमान साहब हैं जो आपकी उलझनों को भी दूर करेंगे। अगर आपको कोई टेंशन है, आपको कोई फोबिया है, एग्जाम फोबिया है, कोई डर है, तो ज़रूर आप उनसे बात कर सकते हैं, कॉल कीजिए। एग्ज़ाम का सिर्फ टेंशन होता है, फोबिया होता है, उसे दूर कर आप बिना नकल किए, बिना नकल के सहारे परीक्षा दे सकते हैं और कामयाबी मिल सकती है। ये वहम अगर आपके अंदर है कि परीक्षा में हम फेल हो जाएंगे अगर नकल का सहारा नहीं लेंगे, तो ये गलत है। साथ ही राजेश कुमार जी भी हमारे साथ हैं, इंग्लिश के टीचर हैं और ज़रूर ये भी आपकी मदद करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे रहमान साहब, आखिर क्यों ऐसा होता है कि नकल की तस्वीर ही परीक्षा के लिए अब एक माना जाए कि मुकम्मल तस्वीर समझी जा रही है? परीक्षा है तो नकल है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें प्रशासन की जहाँ तक बात उठती है और अधिकारियों की, तो प्रशासन और अधिकारी हमेशा झूठ बोलते रहते हैं कि नकल पर रोक लगा दी गई है, सब जांच कर लिया गया है। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, एक दिन की शुरुआत नहीं है। इसके लिए पूरी तरह से गार्जियन दोषी हैं। गार्जियन चाहते हैं येन केन प्रकार किसी भी तरह उनका बच्चा मैट्रिक में अच्छा नंबर लाए और उसके बाद उसकी अच्छा जगह पर एडमिशन हो जाए और उसका करियर सुधारे। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये आपको बता दूं कि गार्जियन जिस तरह का प्रयास परीक्षा के क्रम में करते हैं कि येन केन प्रकार के माध्यम से छात्रों को पास करा दें, अच्छा नंबर लिवा के अच्छे कॉलेज में दिवा दें, अगर उसी तरह का प्रयास वह उनके पढ़ाई के समय में करें तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। रही बात कि यह आज की बात नहीं है, पुरवैया मुहिम की ओर से जो मुहिम चलाया जा रहा है इस क्रम में, यह बहुत ही सराहनीय इस मामले में है कि नकल तो एक लंबे समय से चला रहा है। कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है जब मैट्रिक हो या इंटर हो कि परीक्षा में आपको धांधली नहीं हुई है। और हमेशा अधिकारी या पुलिसगण, होमगार्ड के जवान मुख्य रूप से रहते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि होमगार्ड के लोग पैसे लेकर चीट पहुंचाते हैं, तो आधा काम गार्जियन करता है और आधा काम होमगार्ड के जवान करते हैं। और अधिकारियों के पास कहने के लिए केवल और केवल यह रहता है कि नहीं, कदाचार मुक्त हो रहा है, मैंने गहन परीक्षण करा लिया है, जबकि बिल्कुल यह कोरी बकवास है। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं इन गार्जियनों को कि जो गार्जियन छात्रों के साथ परीक्षा के क्रम में इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में उनका बच्चा बहुत बढ़िया नंबर लाएगा, तो वो ध्यान में बैठा लें कि इस तरह के काम करने के बाद उनका बच्चा मैट्रिक अच्छा नंबर से पास कर सकता है, आईए अच्छा नंबर से पास कर सकता है, बीए अच्छा नंबर से पास कर सकता है, एमए अच्छा नंबर से पास कर सकता है। लेकिन वो जिंदगी का वास्तविक लक्ष्य जो गार्जियन अपने मन में रखता है, बच्चा के बारे में सोचता है कि बच्चा को अच्छा जगह पर स्थापित करा दें, यह संभव नहीं है। इसलिए प्रशासन से कहीं अधिक आवश्यकता है उस परिवार को सुधारने की, उस गार्जियन को सुधारने की, क्योंकि ये परिवार और गार्जियन ही शिक्षा का प्रथम पाठशाला होता है। और अगर पाठशाला में ही गड़बड़ी हुई तो इसके लिए अधिकारी और पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः मेरा अनुरोध है, मैं डॉक्टर एम रहमान इस जी पुरवैया की ओर से संपूर्ण गार्जियन को यह कहना चाहेंगे कि आप बच्चों को चीट करा के उसका भविष्य बना नहीं रहे हैं, अपितु उसका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना आने वाला कल केवल और केवल नकल पर आधारित छात्रों का रहेगा, जो कि जिससे न समाज का निर्माण होगा न देश का निर्माण होगा। चलिए राजेश जी, क्या मन में कोई डर होता है जो हम नकल नहीं करेंगे तो परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे? जिस तरह का सिलेबस क्लास 1 से क्लास 10 तक का सिलेबस रहता है और उस समय जो शिक्षकगण अपने विद्यालय में परीक्षा लेते हैं और अचानक दूसरे विद्यालय में 10th के बाद जो परीक्षा होती है और दूसरे विद्यालय में जाकर के जो बच्चे देते हैं एग्जामिनेशन, उसके मन में यह डर बना रहता है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन, हमारे जो मैट्रिक एग्जामिनेशन है उसका मतलब कि अधिक से अधिक मैं कैसे नंबर लाऊं। और वह नंबर लाने के लिए इसमें गार्जियन भी हेल्प करते हैं और प्रशासन जो है उसमें तत्परता बरतती है, इसको मतलब कि मदद करती है, चीटिंग करने में मदद करती है। तो स्वाभाविक है कि ऐसा काम ना हो, ताकि ऐसे स्थिति में बच्चों का जो भविष्य है वह तो मैट्रिक एग्जामिनेशन में नंबर तो ले ही आते हैं, लेकिन आने वाले जो भविष्य है, मतलब कि मैट्रिक के बाद जो इंटर में जाते हैं, आईएससी में एक वास्ट सिलेबस हो जाता है, वहाँ जाकर के वह ऐसा महसूस करता है कि लगता है कि हमसे यह क्लास, ये कोर्सेज है, आईएससी में भी मैं ऐसा ही पास कर जाऊंगा। और ऐसा मन में बात आ जाती है कि अरे एग्जामिनेशन तो बहुत इजी है, एग्जामिनेशन को इजी मानते हुए इस तरह से प्रक्रिया एक बन जाती है और भविष्य अपना बिगाड़ लेते हैं। तो मेरा कहना यह है कि चलिए ठीक है, इसमें गार्जियन
एक तरह से दोषी हैं कि वो प्रोत्साहित अगर ना करें बच्चों को नकल करवाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रोत्साहित करें कि अगर आप ठीक है कम नंबर ही आए लेकिन आप स्वयं का नंबर होना चाहिए, स्वयं खुद परीक्षा दे बिना नकल का सहारा लिए। लेकिन प्रशासन का दावा क्या होता है रहमान साहब? बहुत तैयारी, बहुत तमाम दावे होते हैं कि देखिए हमने यहाँ इतनी सुरक्षाकर्मी लगाए हैं, वहाँ ये व्यवस्था की है, पहले ही दिन व्यवस्था की पोल खुल जाती है। देखिए, इसके एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि प्रशासन हमेशा कभी भी, ये प्रशासन के प्रति किसी भी तरह का नकारात्मक सोच मेरे मन में नहीं है, लेकिन मैं प्रशासन के बारे में यह बताने में किसी भी तरह का गुरेज नहीं करूंगा कि प्रशासन जब भी बोलती है तो झूठ बोलती है। इस मामले में वह चाहती है कि इतने बड़े संख्या में परीक्षार्थी हैं और मैट्रिक की परीक्षा, इंटर की परीक्षा में जो कि लड़के बहुत ज्यादा होते हैं, वह एन के प्रकार चाहती किसी तरह से परीक्षा निपट जाए। ठीक है, दर्शक हमारे साथ हैं, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन्हें भी लेंगे चर्चा में। उपेंद्र ही हमारे साथ पटना से। जी उपेंद्र जी, बात रखिए अपनी। मेरा कहना यही है सर कि सारा चीज जो है ना वो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हाल फिलहाल बीपीएससी का एग्जाम हुआ है जी, उसमें सुन के बात आई, यही पटना नहीं दिल्ली तक में बात आई सामने कि 20 लाख में पैक्ट है जो है कि इंटरव्यू तक रह गई। ये जितना नकल और शकल जो ये सब सारी समस्याएं पैदा है, ये सब पैसा के लिए है थ्रू आउट। एक व्यक्ति यदि चाह लेगा सेंटर पर कि नहीं हो, उसका हेड जो एग्जाम करवा रहा है कि नकल नहीं हो, तो संभव नकल हो ही नहीं सकता है। सारा पुलिस से लेके चपरासी और मास्टर टीचर तक सब पैसे पर बिकते हैं। रह गई गार्जियन की बात, तो आज के डेट में परिवेश ऐसा हो गया है कि हर गार्जियन जानता है कि हर चीज पैसा पर बिकता है, और इसलिए हर गार्जियन और बच्चा और स्टूडेंट पैसा पर हर चीज को खरीदना चाहता है। यही बिहार और हिंदुस्तान की सच्चाई है। क्या बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए उपेंद्र जी, आपको एक बात बता दूं कि आपने बिहार लोक सेवा आयोग का नाम लिया या यूपीएससी का। कुछ लोग तो यूपीएससी में भी दावा करते हैं कि यूपीएससी में भी सेटिंग होती है, बीपीएससी में सेटिंग होती है। ये मैं कहाँ कह रहा हूँ कि पैसा की बात नहीं है। मैट्रिक का परीक्षा पास करना क्या यह पैसा से जुड़ा प्रश्न है? मैट्रिक में 90% नंबर लड़का लाता है, इंटर में 90% नंबर लाता है, बीए में 90% नंबर लाता है, और जाके नियोजित शिक्षक ज्वाइन करता है तो क्या वो करोड़पति हो जाता है? यह बिल्कुल संस्कारगत बात है। आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि अगर प्रशासन का केंद्र का एक भी अधीक्षक या प्रशासन इस बात के लिए तैयार हो जाए कि चोरी नहीं होने देंगे तो चोरी नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यह एक प्रक्रिया बन चुकी है, यह संस्कारगत प्रक्रिया में शामिल हो गई है कि अच्छा नंबर लाओ, अच्छे संस्थान में जाओ। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर पैसा से ही सब कुछ जुटा होता तो लड़के अच्छा नंबर लाने के बाद, आप सुनते होंगे बार बार, मीडिया के माध्यम से भी देखते होंगे, पेपर में भी देखते होंगे, लड़का 90% लाया मैट्रिक में, इंटर में 80% नंबर लाया, और जाके बाद में पता चला कि लड़का डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेता है। तो ये किस्त कहां पैसा की बात उठती है? पैसा नहीं, यह संस्कार की बात है। परिवार की पहली पाठशाला होती है, मैं बार बार बता रहा हूं। बिल्कुल, संस्कार यहाँ पर देना होगा, उन्हें बताना होगा कि पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है। ये बताना होगा, बजाय ये कि उन्हें समझाते हुए कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, हमें ये बताना होगा बच्चों को कि आपको अपना टैलेंट, आपको अपनी क्षमता के भरोसे ही आगे बढ़ना है, नकल या पैसे के बूते नहीं। रंजीत हमारे साथ हैं, एक और दर्शक। जी रंजीत जी, कहिए अपनी बात। जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा था, जो कह रहे हैं कि रहमान सर बता रहे हैं, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन इनसे ये करूंगा कि आज के दौर में जो ट्यूशन का जो माहौल इतना जबरदस्त हो गया है ना, कि मतलब गार्जियन लोग जो है, मतलब हर एक बच्चे को कहते हैं कि बिना ट्यूशन के कुछ नहीं होगा। तो रहमान सर से मेरा क्वेश्चन है कि ट्यूशन किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल रंजीत जी, एक बात सुन लिया स्पष्ट रूप से, जब व्यवस्था फेल होती है तो उसके पैरेलल दूसरी व्यवस्था का जन्म होता है। सरकारी व्यवस्था स्कूल से लेकर कॉलेज तक ध्वस्त है, किसी भी तरह की शिक्षा में व्यवस्था नहीं है। आपको मैं बता दूं कि मैट्रिक की बात हो, स्कूल की बात हो या कॉलेज की बात हो, एक काउंसलर तक सरकार बहाल नहीं करती है कि बच्चा को आगे क्या करना है। अगर स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई
ध्वस्त होगी तो वैसी परिस्थिति में दूसरी पैरेलल व्यवस्था का जन्म होगा। और आज ट्यूशन जो कुकरमुत्ता की तरह है पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, उसका एकमात्र कारण है कि सरकारी सिस्टम फेल है। और जब तक सरकारी सिस्टम फेल रहेगी तब तक ट्यूशन का जन्म होता रहेगा। वहां भी तो यही होता है कि पैसे, इतना पैसा फेंकिए और फलाना टीचर पढ़ा देंगे सब कुछ, 30 दिन में इंग्लिश सीखिए, 20 दिन में अंग्रेजी सीखिए। अब यहाँ भी तो वही चलन होने लगा है। एक पैमाना सेट नहीं किया जा रहा है कि आपको इतना पढ़ना होगा, इतना पैसा दे दीजिए, विद्यार्थी हाई फाई टीचर हैं, आप बन जाएगा। मन में अगर रुचि आ जाती है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की तो वह स्वयं से भी पढ़ा जा सकता है, वो घर में भी बैठ करके पढ़ सकते हैं। जहाँ तक रही बात दूसरे जगह जाकर के शिक्षा लेने की, ट्यूशन या कोचिंग संस्थान में ले जाने के बाद सोचते हैं कि वहाँ हमें बहुत अधिक से अधिक नॉलेज मिल जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वही सिलेबस जो क्लासेस कोचिंग क्लासेस में पढ़ाई जाती है वही सिलेबस घर में भी पढ़ा जा सकता है और स्कूल में भी पढ़ा जा सकता है। एक सिस्टमेटिक ढंग से कोचिंग क्लासेज रेगुलरिटी के कारण वो बनता है और पढ़ाया जाता है, और उसी के मुताबिक वो स्टूडेंट जो होते हैं प्रारंभ करती है अपनी शिक्षा को, मतलब कि वहाँ लेने के नहीं, वहाँ मुझे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया है और इस इन्वायरमेंट के कारण उसे मतलब कि लगता है कि हमें कुछ वहाँ जाकर के हमको फायदा मिला हमको। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम जरूर दूसरों पर सवाल उठाने की हमारी फितरत होती है, लेकिन हमें खुद पर भी सवाल उठाना होगा, हमें खुद से भी पूछना होगा कि हम अपने बच्चों को क्यों ऐसा कहते हैं या क्यों इस कदर प्रोत्साहित करते हैं कि वो नकल करते हैं और हम नकल करने में सहयोग करते हैं। आखिर क्यों नहीं हम ही ठाने कि नकल मुक्त परीक्षा हम करवाएंगे, हमारे बच्चे नकल नहीं करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम जारी है पुरवैया मुहिम, आप भी जुड़िए। नकल पास परीक्षा फेल। दरअसल परीक्षा की शुरुआत हुई मैट्रिक परीक्षा की, और शुरुआत होते ही नकल का खेल शुरू होने लगा, खुलेआम खेल दिखने लगा है। कई जगहों से तस्वीरें ऐसी आई हैं जो हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, और सवाल यही है कि प्रशासन के तमाम दावे कहाँ चले जाते हैं परीक्षा शुरू होते ही, और सवाल गार्जियन को लेकर भी, आखिर क्यों अपने बच्चों को वो नकल के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप तस्वीर में भी देखेंगे कि ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़कर चिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो छात्र छात्राएं होते हैं, उनके परिजन। तो उनके परिजन ही मदद करते हैं नकल करवाने में। आखिर नकल का सहारा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है छात्र छात्राओं को, ये सवाल सबसे पहले हम राजेश जी आपसे पूछना चाहेंगे। एग्ज़ाम फोबिया की हम बात करते रहे हैं, कल भी हमने बात की थी, और एग्ज़ाम फोबिया से बचने के लिए क्या एक नकल का सहारा लेने का ट्रेंड हो चला है कि ठीक है नकल तो कर ही लेंगे, एग्ज़ाम फोबिया इससे ख़त्म हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि सारे बच्चे नकल करके पास नहीं होते। कुछ बच्चे हैं जो एकदम नकल पे ही डिपेंड हो जाते हैं, और जो बच्चे सही में तैयारी करके जाते हैं वो भी बच्चे भी मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं उन बच्चों को देख करके जो नकल कर रहे होते हैं। तो नकल करना मतलब कि शुरू से ही मन में बन बैठता है कि एग्जामिनेशंस जहाँ सेंटर गया है वहाँ काफ़ी पहले से चोरी चल रही है, और मैं इसका मतलब कि अच्छा से चोरी करने के लिए मुझे क्या क्या मतलब हथकंडा अपनाना पड़ेगा। तो इस हथकंडा को अपनाने के लिए इसमें गार्जियन साथ दे रहे हैं, प्रशासनिक लोग साथ दे रहे हैं, वहाँ का प्यून लोग साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ हैं नवीन, इस वक्त हम उन्हें भी ले लेते हैं। जी नवीन जी, अपनी बात रखिए। हेलो, नमस्कार जी कहिए। हाँ, मैं यह कहना चाहता हूँ कि नकल जो हो रही है उसके लिए सबसे अधिक जो है प्रशासन जिम्मेवार है। क्योंकि अगर प्रशासनिक व्यवस्था जो है अगर सही किया जाए और योग शिक्षक को जो है उसमें लगाया जाए इन्विजिलेशन में, तो इस पर बहुत हद तक जो है काबू पाया जा सकता है। क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं कि 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी से जो है इन्विजिलेटर को बुलाया जाता है गार्डिंग करने के लिए, वो सब पैरवी करके आते हैं। तो शिक्षा विभाग सबसे लापरवाह है।
और दूर से आते हैं 25-30 किलोमीटर दूरी से, और स्कूल न जाने के चलते जो है कि वो जो है गाड़ी ले लेते हैं और घर पर बैठ जाते हैं, अन्यथा सही ढंग से काम नहीं करते। अभी देखिए परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, जिसमें प्रैक्टिकल किसी भी विद्यालय में नहीं होता है और पैसे लेकर जो है उसको नंबर दिया जाता है। बहुत अहम बात कही आपने, बहुत अहम बात आपने उठाई और ये वाकई हकीकत यही है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राजेश्वर चौधरी जी। राजेश्वर जी। मेरा कहना है जी कि क्यों बच्चे चोरी क्यों करते हैं। बेसिक बात यह है कि स्कूल में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, या तो वो टीचर वैसे हैं जिनको पढ़ाने नहीं आता है, सभी टीचर सब स्टैंडर्ड टीचर की बहाली हो रही है, वहाँ वातावरण नहीं बनिया है, वो तो मजबूर हो जाते हैं बच्चे चोरी करने के लिए। बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए रहमान साहब। दोनों आदमी का हम जवाब दे दें। हाँ, दोनों सवाल है नवीन जी और राजेश्वर जी दोनों का। राजेश्वर जी तो गार्जियन लग रहे हैं। स्पष्ट रूप में मैं बता दूं कि प्रशासन की फेलियरिटी है। अगर जिस आप सुनते हैं कि फलाना किसी जिला का डीएम या आईपीएस बहुत कड़ा चला गया, ईमानदार चला गया, तो पत्ता भी नहीं हिलता है, चोरी की बात ही छोड़ दीजिए। और रही बात अयोग्य शिक्षक की, तो ये परीक्षा में नकल कोई 2-3 साल से चल रही परंपरा नहीं है। ये जब से मुझे होश है तब से मैं देख रहा हूं कि यह परंपरा चल रही है। प्रशासन की जिम्मेवारी, शिक्षक की जिम्मेवारी से कहीं अधिक जिम्मेवारी उस गार्जियन की है जिसके बच्चे परीक्षा देते हैं। अयोग्य शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे शिक्षक अयोग्य नहीं है। और अयोग्य शिक्षक की पूर्ति के लिए भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि बच्चों की समस्या का निराकरण करते हैं। इस परंपरा को तोड़ने के लिए छात्र से कहीं अधिक गार्जियन को यह माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, बच्चों के दिमाग में यह रखना पड़ेगा कि चोरी करने से बाबू तुम्हारे भविष्य का कोई भी अच्छा कल्याण होने नहीं जा रहा है। चोरी अंत में तुम्हारे लिए विनाशकारी साबित होगा, जैसा कि हो रहा है। आज एक बात बता दूं आपको कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि मैट्रिक से लेकर एमए तक उनका 70% 80% नंबर होता है, लेकिन स्टिल बेरोजगार है। वो नियोजित शिक्षक के लिए फॉर्म भर रहे हैं, और एक जगह नहीं, पूरे बिहार में घूम घूम के फॉर्म भर रहे हैं। और बहुत सारा लड़का है जो मैट्रिक, इंटर, बीए में सामान्य ढंग से पास किया है, अपने योग्यता के बल पर पास किया है, वो कलर से कलेक्टर तक आसानी से परीक्षा निकालने में सफल हो रहा है। तो यह किस निश्चित रूप से हमारी परंपरा दूषित हुई है, निश्चित रूप से जिम्मेदार संस्कार दूषित हुई है। सवाल यही है, समाज जिम्मेदार शायद हम ही हैं, समाज ही है, माँ बाप ही है, गार्जियन ही है। एक दर्शक हमारे साथ हैं आशीष मिश्रा धनबाद से। जी आशीष जी। जी सर नमस्कार। कह रहे हैं सर, आप लोग जो बोल रहे हैं कि ये चोरी को एकाएक रोका जाएगा, तो एकाएक ये रोका नहीं जा सकता है सर। अगर इस चीज को रोका जाएगा तो स्टूडेंट बिहार में पास करना मुश्किल हो जाएगी इन लोगों के लिए। तो इस चीज को आस्ते आस्ते कम किया जाएगा तो पॉसिबल भी है, लेकिन ऐसा नहीं है सर कि एकाएक इसको दबाव डाल करके रोक दिया जाए। तो स्टूडेंट जो भी है, जो तैयारी करके नहीं जाते हैं, जो सिर्फ चीट वगैरह के सहारे से जाते हैं, तो वो लोग एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे। तो मेरा यही बात कहना है सर, इस चीज को आप लेकिन रोकना तो होगा इस परंपरा को, और हम आप मिलकर रोकेंगे प्रशासन के साथ। हाँ सर, हम लोग सब साथ देंगे सर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस चीज को आस्ते आस्ते किया जाएगा। चलिए आशीष जी मेरी बात सुन लीजिए। फेल कर जाए वो बच्चे जो चोरी के बल पर पास करते हैं, क्योंकि मैट्रिक में फेल कर जाएंगे, एक बार फेल करे, 2 बार फेल करे, जिस दिन अपने मर्जी से, अपने मन से पास करना सीख जाएंगे, उस दिन जिंदगी की परीक्षा में पास कर जाएंगे। 1000 बार फेल करें और धीरे धीरे होता है। मैं तो बोल रहा हूँ प्रक्रिया है, लंबे समय चला रहा है। उनको पास कराने के लिए एक दर्शक और हमारे साथ हैं दिल्ली से, अनु मिश्रा जी। अनु जी अपनी बात रखिए। हाँ सर वो हाँ हेलो जी कहिए। हाँ सर, मेरा कहने का मतलब है, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। हाँ सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल के बच्चों का जो है कि जो नकल का दिखा रहा है, तो जो ये पढ़ाई आके स्कूलों का कहते हैं कि गार्जियन इसके जिम्मेदार है। सर गार्जियन तो जो है बहुत ज्यादा परेशान है। वो आजकल के स्कूलों में पढ़ाई कहाँ होती है। पहले तो स्कूल के जो है कि टीचरों को, मास्टरों को समझना चाहिए कि हमको कैसे संस्कार, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। हम लोगों के समय में था सर जो है कि हम लोग के समय में इतना पढ़ा देते थे कि हम लोग चीट बीट की जरूरत नहीं पड़ती थी। चलिए हम लोगों के समय में भी
लेकिन नकल की परंपरा तो रही थी उस समय भी। ये रोकना चाहिए, ये परंपरा को रोकना चाहिए। अगर ये ज्यादा कड़ाई हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे नकल मान ले। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। अब आप अपने पता नहीं किस जमाने की बात कर रही हैं। हम लोग के समय से ये परंपरा शुरू से रही है। कुछ लड़के के मन में जैसे दिखाया जा रहा है कि डर परीक्षा का फोबिया है, कोई फोबिया नहीं होता। उनके मन में फोबिया ये होता है कि कैसे हम चोरी करें, कौन साम दाम दंड भेद कैसे प्रयोग करें। इस परंपरा को रोकने के लिए एक हार्ड स्टेप की आवश्यकता है जो गार्जियन टीचर उस पर ध्यान दे, जो है हर चीजों पे ध्यान दे, जो है घर में ध्यान दिया जाए तो बच्चे कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, तो घर में दिया, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वही बात हो रही है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। परिवार, समाज और प्रशासन तीनों के सामूहिक योगदान से इस पर हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा अगर शिक्षा का स्तर बढ़ाना है तब। फोबिया की बात जो इन्होंने कही है रहमान साहब भी, कि फोबिया हल्ला होता है एग्जाम से पहले, लेकिन फोबिया कुछ होता नहीं है। फोबिया कुछ नहीं है क्या? मेरा मानना है फोबिया कुछ है भी। राजेश जी से भी बिल्कुल सही बात। फोबिया मन में एक डर बना रहता है। मैट्रिक एग्जामिनेशंस एक ऐसा एग्जामिनेशंस है जिसको लेकर करके अपनी कैरियर का निर्धारण होता है। अभी देखा जाए तो जितना भी सिलेबस है, आगे का जो सिलेबस है, कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशंस है, जो मन में बना बैठे हैं कि हमें यह बनना है, हमें वह बनना है, तो सारा सिलेबस का बेस मैट्रिक होता है। और यह जो चोरी जो अभी जो देखा जा रहा है, चोरी का जो मतलब कि सिलसिला जो जारी है कई सालों से, मतलब कि जो चल रही प्रक्रिया में है, यह ऐसा चीज़ है जिससे कि कैरियर का मतलब कि जो मेन पड़ाव है, जो मुख्य रूप से जो पड़ाव मैट्रिक का जो होता है, यही अपने आप को बिगाड़ लेते हैं। यहाँ से मतलब कि उनके कैरियर का निगेटिव पॉइंट्स बनना शुरू हो जाता है और आगे जाकर के उन्हें काफ़ी कड़ी मेहनत करना पड़ता है, उस सारी भरपाई पूरी करनी पड़ती है जो पीछे छोड़ रखे होते हैं। तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि मैट्रिक का जो बेस है वो कम से कम स्वयं के माध्यम से मतलब होनी चाहिए। एक भी चीटिंग, कभी मन में भी ये बात नहीं आना चाहिए कि मुझे चीट करके यह परीक्षा को पास करनी है। अगर ऐसा मन में आ जाती है तो आगे का भविष्य वो एकदम अंधकारमय हो जाता है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। परिवार, समाज और प्रशासन, ये तीन बहुत अहम अंग हैं, नकल रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर ये तीनों एक साथ अपनी जिम्मेदारी निभाए तो नकल का खेल रुक सकता है। परंपरा जो एक बन चली है परीक्षा के साथ, वो हम रोक सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप जरूर जुड़िए, कॉल कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी, नकल पास परीक्षा फेल। मैट्रिक की परीक्षा शुरू होते ही नकल का खेल शुरू हो गया है, लेकिन सवाल है कि जिम्मेदार कौन है? सिर्फ प्रशासन या फिर समाज, परिवार, गार्जियन, माँ बाप भी? उसी पर चर्चा और आप भी जुड़िए हमारे साथ पुरवैया मुहिम में कि कैसे इस नकल के खेल को रोका जा सकता है। प्रशासन पर भी सवाल और समाज पर भी सवाल, परिवार पर भी सवाल, जो हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। रहमान साहब, फोबिया की बात पहले आती है और फोबिया के बाद फिर इस तरह की तस्वीर। फोबिया कुछ होता नहीं शायद। देखिए, मेरा जहाँ तक अनुभव और मैंने अब तक के ज़िंदगी में जो बच्चों के साथ अपना समय बिताया है, तो मैट्रिक में फोबिया से अगर पढ़ने वाले लड़के हैं तो फोबिया के स्थान पर उत्सुकता शब्द का प्रयोग किया तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मैट्रिक वह कड़ी है कि मैट्रिक पास करने के पश्चात बच्चों के मन में एक तो कॉलेज जाने की उत्सुकता होती है, दूसरा कॉलेज जाने के पश्चात लड़का सोचता है कि हम इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, तो इसको उत्सुकता कहिए। फोबिया उसी में है जो सालों भर मस्ती में रहता है, उत्सुक रहता है, और परीक्षा के समय फोबिया रहता है। उसको फोबिया इस बात का नहीं रहता है कि वह कैसे पास करेगा, क्या पास करेगा, उसको फोबिया इस बात की रहती है कि वह चोरी करने में सफल हो पाएगा या नहीं। ठीक है, दीपक झा एक दर्शक हमारे साथ हैं। दीपक जी बताइए। दीपक जी, आप तक आवाज आ रही है तो अपनी बात रखिए। हेलो जी, कहिए। हाँ, हमारा ये कहना है कि जैसे कि मैं आईए के परीक्षा में लड़का के साथ इतना चेकिंग किया गया, इतना टाइट किया गया, लड़की के साथ क्यों नहीं होता? अच्छा, चलिए रहमान साहब जवाब दीजिए। हालांकि ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न यही है कि लड़का हो या लड़की हो, नकल रोकने के लिए जरूर प्रशासन को कड़ाई से निपटना चाहिए। राजेश एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी राजेश जी।
हाँ, ऐसा है कि ये जो बताया जा रहा है कि नकल के बारे में, कभी बताया जा रहा है कि अभिभावक उसके अंदर में, और दूसरा प्रशासन, तीसरा शिक्षक। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे भारत सरकार ने जो ये शिक्षा का अधिकार जो लागू किया है, इसके अंतर्गत में बच्चे को पहला से लेके 8वां वर्ग तक किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं साल भर लेनी है, न किसी तरह का शारीरिक दंड देना है। तो बच्चा को तो कुछ समझ आता ही नहीं कि हमारे पास मास्टर कुछ करेगा, हमको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, किसी तरह पास हो जाना है। ये हमारा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत में सब ये आ रहा है। बताइए कि ऐसे में बच्चे का भविष्य क्या, चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? देखिए, बताइए रहमान साहब। एक बात पहले दीपक जी आपको मैं बात बता दूं कि सामाजिक ताना बाना से ना आप अपरिचित हैं, ना हम, और ना ही ये जी पुरवैया मुहिम जो चला रहा है वो। तो बच्चियों के साथ चेक होती है, बच्चों का भी चेक होता है, वहाँ पर महिला शिक्षकों के साथ चेक कराया जाता है, और उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह रहा हूँ कि लड़की हो या लड़का, मैट्रिक के परीक्षार्थी हों या इंटर के परीक्षार्थी हो, सबके साथ समान रूप से कड़ाई होनी चाहिए। बीज जैसा बोइएगा फल वैसा ही मिलेगा। लड़की का अगर शादी कराने के लिए बहुत सारे गार्जियन में देखते हैं कि किसी तरह में मैट्रिक पास करा दो कि उसकी शादी हो जाए, इंटर पास करा दो कि शादी हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी आपको दीपक जी या किसी आप ही की तरह के किसी अन्य लड़कों को इसलिए पढ़ाया जाता होगा कि दीपक मैट्रिक पास कर जाइए, इंटर पास कर जाइए, आपकी शादी हो जाए। क्योंकि आप एक बात याद रखिए कि आप जानते होंगे, शिक्षा की बात उठी तो स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों में कर्तव्य की परिभाषा दी गई है। स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति। स्वयं के प्रति कर्तव्य आपका क्या है, परिवार के प्रति कर्तव्य आपका क्या है, समाज के प्रति आपका कर्तव्य क्या है। इन तीनों कर्तव्यों का शुभारंभ, तीनों कर्तव्यों की शुरुआत परिवार के पाठशाला से होती है। अगर परिवार के पाठशाला में हम बच्चों को यह नहीं बताएंगे कि आपका कर्तव्य क्या है पढ़ाई के प्रति, आप समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति, तब तक उनके दिमाग में नहीं आएगा। दूसरी बात रही कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन में किसी भी जगह पर कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है राइट टू चोरी। तो राइट टू एजुकेशन इज ए ग्रेट थिंग फॉर द इंडिया, लेकिन राइट टू चोरी इज द वर्स्ट थिंग ऑफ द इंडिया और एक्सेट्रा जहां भी हो रहा है वहां पर। तो राइट टू एजुकेशन तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन राइट टू चोरी जो है, कहना है कि दंड हम नहीं दे सकते हैं या फिर सख्ती नहीं बरती जा सकती है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। दंड क्या, अगर बच्चे के ये ठान ले, गार्जियन ये ठान ले कि हमारा बच्चा अपने मन से पढ़ेगा, तो ऐसी परिस्थिति में दंड क्या? दंड का मतलब शारीरिक दंड नहीं होता है। दंड का मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर मैं चाहूंगा कि आपको समझाना होगा कि तुम्हें क्या करना है, कैसे समझाएं, तुम्हें कैसे समझाएं, उसको बच्चे परिवार समझाए कि अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो तुम क्या कर सकते हो, किस फील्ड में जा सकते हो। चोरी करके पढ़ोगे, आज प्रतियोगिता का दौर है, गला काट प्रतियोगिता चल रहा है, दाहिना पैर बाएं पैर से प्रतियोगिता कर रहा है। इस प्रतियोगिता दौर में अगर बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो वैसी परिस्थिति में तुम्हारा अंतिम रूप से सिलेक्शन कहीं ठीक है। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले अरुण नारायण हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं। अरुण नारायण जी, बताइए, अपनी बात रखिए। जी सर, ये जो शिक्षा पर जो बात चल रहा है ना आपका जी, इसमें सर पूरी तरह सरकार ही फेल है। क्योंकि शिक्षा जब जगन्नाथ मिश्रा जी के टाइम था तो शिक्षा बहुत अच्छा से चल रहा था, बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई चल रहा था। उसके बाद से जब तक ये अपना ये शिक्षा मित्र वाला टीचर आया है ना, किसी उसको कुछ नहीं आता है उनके, जो जिसको आता है वो हर वक्त तो स्कूल में छुट्टी कर रहता है, कोई रहता ही नहीं है। तो सबसे कमजोरी तो वहाँ पे है सर, वो तो चोरी करेगा ही विद्यार्थी। बिल्कुल, चलिए ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। अब्दुल खान हमारे साथ हैं, एक और दर्शक गया से। जी खान साहब। हेलो जी, कहिए। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जहानाबाद के जो डीएम साहब बोलते हैं कि कुछ चोरी नहीं चल रहा है। जहानाबाद के स्वामी सर्वदन महाविद्यालय में खुलेआम चोरी चल रहा था, कोई बोलने वाला ही नहीं सर। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और ज़रूर हम चाहेंगे कि जहानाबाद के डीएम साहब भी इस जानकारी को सुने। हालांकि हर ज़िले में यही तस्वीर है कि प्रशासन कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक होता नहीं। कैमरा भी हमारा बहुत जगहों तक नहीं पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पाता है, लेकिन वहां भी नकल का खेल होता होगा, इतना यकीन के साथ कह सकते हैं। राजेश जी, मनोवैज्ञानिक के तौर पर जो बात कही जा रही है, जो रहमान साहब भी कह रहे हैं कि बच्चों को समझाना होगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर पहले गार्जियन कैसे समझें खुद को, और उसके बाद बच्चों को कैसे समझाएं कि नकल गलत है,
आपको खुद से परीक्षा देना है और खुद की पढ़ाई पर, खुद की क्षमता पर भरोसा करना है। देखिए, जहाँ तक नकल की बात आ जाती है तो नकल मैट्रिक एग्जामिनेशंस के पहले की, मैट्रिक एग्जामिनेशंस में ही नकल को लेकर के बात नहीं हो रही है। एग्जामिनेशन चाहे क्लास 1 का हो, 2 है, 3 है, 4 है, वहाँ से गार्जियन देखना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, पढ़ाई में किस तरह का मतलब कि उसकी योग्यता है, नंबर किस तरह का आ रहा है, धीरे धीरे इसका इंक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं, 9-10 में उसका परफॉर्मेंस क्या है, 10th में उसका परफॉर्मेंस क्या है। तो यह प्रक्रिया शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि अगर बच्चे शुरुआती दौर से अपना कार्यक्रम को ठीक ढंग से रख रहे हैं तो हम समझते हैं कि मैट्रिक एग्जामिनेशंस में भी अपने आप को अच्छा से वहाँ पर स्थापित करेंगे बच्चे। वहाँ पे उनकी चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदर बच्चे अगर चोरी करते हैं और उसकी मतलब कि उस तरह का मतलब कि भावना मन में बन जाती है कि बिना चोरी के मैं अच्छा नंबर नहीं ला सकता हूँ, तो यह बहुत मतलब कि नेगेटिव पॉइंट। रहमान साहब, फाइनल कमेंट, क्लोजिंग हम करेंगे। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं गार्जियन को भी, बच्चों को भी, कि मत भूलिए अपनी परिपाटी को, मत भूलिए उस बात को कि भारत शिक्षा, शैक्षणिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, संस्कार के स्तर पर विश्व गौरव रहा है। अब विश्व गौरव में भूमिका हमारी अग्रणी रही है। अगर आप चोरी के माध्यम से अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं तो इस बात को भूल जाइए। प्रतियोगिता का दौर है, अब कड़ी प्रतियोगिता का दौर है, और इस कड़ी प्रतियोगिता के दौर में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि आसमान छूने का वक्त है। इस आसमान छूने की अगर चाह है तो हाथ ऊपर उठाइए और लगिए। और मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक मैं कभी नहीं कहता आपको, मैं यही कहूँगा डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, बट नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ चोरी। डू योर बेस्ट आपके पढ़ाई में, क्योंकि मैट्रिक समाज का जिस तरह घर का कोई प्लिंथ होता है, उसी तरह मैट्रिक आपके आगे के एजुकेशन का भविष्य की एक नींव रखी जाती है, स्पाइनल कोड है। इस स्पाइनल कोड को मजबूत बनाइए। हमारी भी यही गुजारिश होगी, जी पुरवैया की भी गुजारिश होगी तमाम छात्र छात्राओं से कि आप अपनी क्षमता पर भरोसा रखिए, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखिए और उसके बूते आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कहीं से भी हताशा का माहौल मत आने दीजिए, अपने दिमाग में हताशा का भावना मत आने दीजिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने पर भरोसा रखिए। नकल का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। और गार्जियन से भी अपील किए वो नकल रोकने के लिए जरूर कोशिश करें, बजाय इसके कि नकल को बढ़ावा देने के लिए। और प्रशासन के तमाम दावों का तो असर दिख ही रहा है, हकीकत क्या है दिख ही रही है। देखना है कि आगे आने वाले दिनों में प्रशासनिक दावे हकीकत के रूप में किस कदर दिखते हैं जमीन पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे पुरवैया मुहिम। नमस्कार।